Hello everyone. Today we are going to discuss some numerical based on monohybrid and dihybrid cross. Right. After that we will go for sex determination. So हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था और हमने ये देखा कि किस तरीके से हम क्रॉस करा सकते हैं. राइट. सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अगर हम जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे तो अगर आपको ध्यान हो, आपने पढ़ा होगा, तो मोनोहाइब्रिड में जीनोटिपिक रेशियो क्या था? 1:2:1, मतलब 1:2:1. अगर हम उसके फिनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे तो 3:1. क्लियर. अब अगर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा लॉन्ग है, उसको मैंने अभी डिस्कस किया नहीं है, ज़रूरत नहीं है. अभी मैं उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला भी बताऊंगा. तो अब अगर हम लोग बात करेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक रेशियो की, तो हमने पढ़ा हुआ है 9:3:1. ओके. सो आगे बढ़ने से पहले मैंने डिस्कस नहीं किया था. मैंने डाईहाइब्रिड क्रॉस बताया तो था, लेकिन डाईहाइब्रिड क्रॉस में मेनली था क्या, उस पर क्या, जैसे हमने मोनोहाइब्रिड में कंक्लूजन बताया था ना कि हाँ, मोनोहाइब्रिड में मेंडल ने सबसे पहले क्या करा था कि ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन और फैक्टर. दूसरा क्या बताया था कि इन हेट्रोजाइगस कंडीशन द एलील्स, द फॉर्म ऑफ जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ is known as dominant and the other one whose expression is suppressed is known as recessive. राइट. मतलब अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में जिसका एक्सप्रेशन आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट. और दूसरा जिसका एक्सप्रेशन दूसरे के प्रेजेंस में क्या हो जा रहा है? सप्रेस हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसेसिव. तीसरा, तो वो जो दूसरा जो है उसी को, मतलब बुक में आप देखोगे तो उसी तरीके की चीज को, उसी को उन्होंने क्या किया, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग टू उसको एक्सप्लेन कर दिया है. लेकिन एग्जैक्ट ये है कि जो डोमिनेंस है वो लॉ नहीं है. लॉ उसको बोलते हैं जिसका कि कोई एक्सेप्शन ना हो, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है जो आगे आप पढ़ोगे 11th-12th में, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस. तो इसलिए हम उसको लॉ में इंक्लूड नहीं करेंगे. तो ये हमने बताया था मोनोहाइब्रिड में. अब अगर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे, अगर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे तो डाईहाइब्रिड क्रॉस जो है उसमें क्या था सबसे पहले कि each two character is controlled by, या two character were controlled by two different genes. अगर आपको ध्यान हो तो हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या बताया था कि डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब हुआ कि two character at the same time. राइट. जैसे राउंड इज वन कैरेक्टर, येलो इज अदर कैरेक्टर, मतलब टू कैरेक्टर, टू जीन. और वहां पे होता क्या था कि जब दोनों जीन का, हम दो अलग अलग तरीके के प्लांट को क्रॉस करा रहे थे जहां पे कि दो जीन दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जब वो दूसरे जनरेशन में जा रहा है तो दोनों में से कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे के एक्सप्रेशन को अफेक्ट नहीं कर रहा है. अगर अफेक्ट कर रहा होता तो जो हम फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं वो ऐसा नहीं आता. राइट. कैसे हम देखते हैं कि जैसे अगर मान लेते हैं कैपिटल आर, कैपिटल वाई है, तो अगर इसका हम फिनोटाइप की बात करेंगे तो इसका फिनोटाइप क्या होगा? ये कैसा प्लांट होगा? राउंड, येलो. राइट. अगर हम बात करेंगे कैपिटल आर, स्मॉल वाई, तो ये कैसा प्लांट है? राउंड, ग्रीन है या नहीं है? तो इसका जो हमने बोला कि दो जीन होगा, दो कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, और फिर जब वो दूसरे जनरेशन में जाएगा तो वो या तो ये जो जीन है ये इसके एक्सप्रेशन को अफेक्ट नहीं करेगा, और ये जो जीन है ये इसके एक्सप्रेशन को अफेक्ट नहीं करेगा. तो हमें इससे कैसे पता चल रहा है कि ये इसको अफेक्ट नहीं कर रहा, ये इसको अफेक्ट नहीं कर रहा? तो अभी आप ध्यान से सुनना कि यहाँ पे ये जो जीन है उसमें एक्सप्रेशन कौन सा आ रहा है? डोमिनेंट वाला आ रहा है, रिसेसिव वाला? यहाँ पे कौन सा आ रहा है? राउंड क्या है? आप बुक में जो टेबल दिया हो उसमें देखो, वहां पे राउंड क्या है? डोमिनेंट. तो यहाँ पे कैरेक्टर तो डोमिनेंट वाला आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? स्मॉल बाई है, तो क्या, किस तरीके का कैरेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस होगा? तो ये होगा रिसेसिव. ग्रीन क्या है? रिसेसिव. ये सारा आपको दिमाग नहीं लगाना, 7 जो डिफरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिया हुआ है बुक में टेबल के फॉर्म में, उसको आपको ध्यान रखना है. तो ये रिसेसिव है. राइट. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो जीन है इसको अफेक्ट नहीं कर रहा,
ये वाला जो जीन है वो इसको अफेक्ट नहीं कर रहा। मतलब यहाँ पे जो भी एक्सप्रेस हो रहा है वो दोनों जीन अपने आप अलग अलग सेपरेटली एक्सप्रेस हो रहा है, इंडिपेंडेंटली अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। अगर ये एक दूसरे के एक्सप्रेशन को अफेक्ट कर रहा होता तब क्या होता कि ये जो जीन है ये डोमिनेंट है, यहाँ पे जो फिनोटाइप आ रहा है वो क्या है, डोमिनेंट आ रहा है, तो इसका भी कैसा आना चाहिए था, डोमिनेंट आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये अगर इसको अफेक्ट कर रहा होता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको अफेक्ट नहीं कर रहा, ये भी इसको अफेक्ट नहीं कर रहा। अगर ये इसको अफेक्ट कर रहा होता तो यहाँ पे ये जो जीनोटाइप है उसके कारण जो कैरेक्टर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, रिसेसिव वाला। तो ये अगर इसको अफेक्ट कर रहा होता तो इसका भी कैसा आना चाहिए था, रिसेसिव वाला। लेकिन क्या वैसा होता है? नहीं होता। ये अपना डोमिनेंट एक्सप्रेस कर रहा है, ये अपना रिसेसिव वाला, मतलब जिस तरीके का जीन है उसी तरीके का एक्सप्रेशन आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि इन डाइहाइब्रिड क्रॉस two gene will control two different character and during expression in next generation both will express independently without affecting the expression of each other। मतलब जब ये दोनों जीन जब हम लोग क्रॉस कराएंगे तो जो नेक्स्ट जनरेशन में जो जाएगा और वहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा उस एक्सप्रेशन में ये दो जो अलग अलग जीन्स हैं वो किसी के एक्सप्रेशन को अफेक्ट नहीं करेंगे, दोनों इंडिपेंडेंटली क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेस होंगे, राइट। तो इस सेकंड जो है, सेकंड जो लॉ है ये यहाँ पे इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट। तो यहाँ पे कहने का नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब क्या, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेशन, राइट। तो अगर इसको लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि इन डाइहाइब्रिड क्रॉस टू जीन कंट्रोलिंग टू डिफरेंट कैरेक्टर, राइट, एंड ड्यूरिंग expression in next generation both gene will express itself independently without affecting the expression of each other, right। So this is what, this is law of independent assortment। हमने अभी बताया कि अगर ऐसा नहीं होता तो अगर ये मान लेते हैं डोमिनेंट वाला है, मतलब ये कैसा है, राउंड है, तो दूसरा जो कैरेक्टर है, दूसरा जो जीन है वो चाहे ऐसा हो या फिर ऐसा हो या फिर ऐसा हो, किसी भी तरीके का होगा। अगर ये इसको एक्सप्रेस कर रहा होगा तो यहाँ भी हमेशा कैसा आना चाहिए, डोमिनेंट आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे जब दूसरे जनरेशन में जाएगा तो दोनों का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, अपने आप में एकदम सेपरेट होगा, कोई भी किसी के एक्सप्रेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। तो दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ओके। तो अभी तक हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दो लॉ को पढ़ा। एक तो लॉ है नहीं लेकिन फिर भी बुक में दिया है तो आप उसको एक बार देख लो। एक लॉ जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसको कहने का क्या मतलब हुआ कि आप एग्जांपल समझो कि हमने स्टार्टिंग में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था, एक टॉल प्लांट एक ड्वार्फ प्लांट, राइट। लेकिन जब F1 जनरेशन में हम लोग देख रहे थे तो सारा का सारा प्लांट कैसा आ रहा था, टॉल आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टॉल वाला जीन है वो कैसा है, डोमिनेंट है, मतलब उसके प्रेजेंस में दूसरा जो अल्टरनेटिव फॉर्म है उसका एक्सप्रेशन आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये क्या है, डोमिनेंट। तो इसी को उन्होंने, मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस के रूप में एक्सप्रेस करा है। दूसरा जब हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही वो लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
या फिर उसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी। तो सेग्रीगेशन का मतलब ही क्या होता है? सेपरेशन। तो जब सेपरेशन की बात करेंगे तो वहां पे हमने गैमीट फॉर्मेशन की बात करी थी कि गैमीट हमेशा अपने आप में क्या होता है? प्योर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमेशा एक ही फॉर्म ऑफ जीन जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं कि ये कैपिटल है या मान लेते हैं ये कैपिटल स्मॉल है, तो अगर ये साथ में है तब हम एक टाइम के लिए सोच भी सकते हैं कि हो सकता है ये इसके एक्सप्रेशन को अफेक्ट करे या ये इसके एक्सप्रेशन को अफेक्ट करे। लेकिन जब ये गैमीट बनेगा तो एक में ये दोनों जो फॉर्म है दो गैमीट में अलग अलग जाएगा, तो ये अपने आप में क्या होगा? प्योर होगा, राइट। तो इसलिए अब इसको या तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसलिए क्योंकि ये सेपरेट हुआ है, राइट। और इसको हम प्यूरिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि गैमीट हमेशा अपने आप में क्या होगा? प्योर होगा। एक तरीके से आप और इसको समझ सकते हो, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना। तो आप ध्यान करो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने पेरेंटल जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ लिया, F1 जनरेशन में सारा का सारा क्या आया? टॉल आया। फिर जब हम उसको हमने सेल्फिंग कराई तो फिर से वापस क्या हो गया? टॉल आ रहा है। टॉल और ड्वार्फ दोनों आ रहा था कि नहीं F2 जनरेशन में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक जनरेशन में उसके मतलब ड्वार्फ के जनरेशन को क्या कर दिया था? सप्रेस करा हुआ था, वो मिक्स नहीं हुआ था, मिक्सिंग नहीं हुई थी उसको, फिर वो आगे चल करके क्या हो गया? सेपरेट हो गया। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्यूरिटी। और तीसरा जो अभी हमने देखा दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है दैट इज फॉर डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस मतलब टू कैरेक्टर एट द सेम टाइम, टू कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय टू जीन, और जब हम उसको क्रॉस कराएंगे नेक्स्ट जनरेशन में जब हो जाएगा तो कोई भी जीन, वो दोनों जीन किसी एक दूसरे के एक्सप्रेशन को क्या करेगा? अफेक्ट नहीं करेगा, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होगा। तो उसी को हमने क्या बोला? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं कि किस तरीके का प्रॉब्लम आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। 2 या 3 नंबर में आएगा वो, राइट। तो अगर हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन है कि एक प्लांट है, राइट, जिसका कि जीनोटाइप है इस तरीके का, उसको हमने क्रॉस कराया, ये प्लांट 1 है। दूसरा प्लांट है, उसको हमने क्रॉस कराया प्लांट 2 से, जिसका कि जीनोटाइप है ये, राइट। 2 plants, 1 plant is having genotype capital T small t, second plant is having genotype small t। तो अब क्वेश्चन है कि ये तो हो गया आपका कौन सा जनरेशन? पेरेंटल जनरेशन। तो जो F1 जनरेशन आएगा, अगर हम मान लेते हैं कि F1 जनरेशन में 100 सीड मुझे मिला है या 100 प्लांट मिला है, राइट। P1 P2 मतलब प्लांट फर्स्ट प्लांट सेकंड, जीनोटाइप जो है कैपिटल T स्मॉल t। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस तरीके के जीनोटाइप के प्लांट को अगर हम क्रॉस कराते हैं और F1 जनरेशन में हमें 100 सीड मिल रहा है या 100 प्लांट मिल रहा है, तो आपको बताना है कि होमोजाइगस टॉल प्लांट कितना होगा। नेक्स्ट है हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट कितना होगा, और नेक्स्ट है ड्वार्फ में। तो ड्वार्फ कैसा है? रिसेसिव है। तो रिसेसिव में तो हम लोग होमो और हेटेरो का बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रिसेसिव तभी एक्सप्रेस होगा जब दोनों स्मॉल वाला होगा, राइट। तो आपको इन तीनों का आंसर बताना है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, आप इसको एक बार सोल्व करो। कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ पे जो भी प्लांट आ रहा है, मान लेते हैं 100 सीड या 100 प्लांट मिल रहा है, तो उसमें आपको बताना है कि आउट ऑफ 100 इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या हो सकता है, कितना हो सकता है। आप लोग एक बार इसको रोक करके आप लोग पहले खुद से ट्राई करना, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा। मैं भी कर रहा हूं, आप लेकिन उस तरीके से करना। देखो इधर अभी क्या होगा, ये कैपिटल T है, ये स्मॉल t है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने क्रॉस किया हुआ है, जैसा कि हमने बताया था कि इसको पहले हम कवर कर लेते हैं, राइट। तो इसको जब हमने कवर कर लिया तो ये इसके साथ क्रॉस करेगा, ये इसके साथ क्रॉस करेगा, राइट। अब इसका काम हो गया। अब हम इसको कवर कर लेते हैं, इससे क्रॉस कराते हैं। तो ये स्मॉल t, ये स्मॉल t। ओके, सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमने F1 में हमें मान लेते हैं यहाँ पे कितना मिला, 4 प्लांट मिला। तो 4 में से होमोजाइगस टॉल कितना है? 0। तो जब 4 में 0 है तो भले हम 1000 प्लांट ले ले, वहां पे होमोजाइगस टॉल कितना होगा? होमोजाइगस तो कभी हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि होमोजाइगस के लिए हमेशा दोनों फॉर्म क्या चाहिए?
कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल के लिए, तो इधर तो कैपिटल टी वाला है ही नहीं, तो कहाँ से आएगा? तो इसका मतलब होमोजाइगस टॉल यहाँ पे नहीं दिख रहा ना आपको, तो होमोजाइगस टॉल का नंबर कितना हो जाएगा? 0। अगर हम बात करेंगे कि हेट्रोजाइगस टॉल कितना होगा, तो देखो यहाँ पे आप टोटल कितना है 4, तो आउट ऑफ 4 हेट्रोजाइगस टॉल कितना है? हेट्रोजाइगस टॉल मतलब क्या? टॉल तो तभी होगा जब एक कैपिटल वाला होगा, तो एक स्मॉल वाला, तभी हम उसको बोलेंगे क्या? हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस यहाँ देखो कैपिटल टी स्मॉल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 1, तो टोटल 4 में से कितना हुआ? 2। तो जब 4 में से 2 है मतलब परसेंटेज क्या हुआ? 50। तो 4 में से 2 हुआ, तो अगर हम यहाँ पे 100 प्लांट ले रहे हैं तो 100 में से कितना हुआ? 50। अगर हम उसी तरीके से ड्वार्फ की बात करेंगे तो हमने बताया कि ड्वार्फ में होमो और हेट्रो की हम यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे। ड्वार्फ मतलब ड्वार्फ, अब वो हमेशा कैसा होगा? होमोजाइगस होगा। तो 4 में से कितना ड्वार्फ है? 2, मतलब परसेंटेज कितना? 50। तो यहाँ पे 100 में भी कितना होगा? 50, राइट। तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल अगर आता है कुछ भी, अगर क्रॉस अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ये ना दे करके दे दिया कि हाँ 2 प्लांट है, एक का जीनोटाइप ये है, दूसरे का जीनोटाइप ये है, ठीक है। अब उसको हमने क्रॉस कराया, F1 में मुझे 100 प्लांट मिला, ओके। सो यहाँ पे तीनों का नंबर बताइए, तो कैसे निकालोगे आप? देखो इसको जब क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी, फिर क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल, हमेशा कैपिटल को पहले लिखना है। आप ये देखो, एक बार क्रॉस करके देखो, इसी तरीके का जीनोटाइप आएगा। तो यहाँ पे खुद से देख लो कि होमोजाइगस टॉल कितना है? 1 है, राइट। तो मतलब 4 में 1, तो 100 में कितना? यहाँ पे ये वाला कितना हो जाएगा? 25। इसकी अगर बात करेंगे तो 4 में से कितना हो गया? 2, तो 4 में से 2 मतलब 50, तो 100 में कितना हो जाएगा? 50। अगर इसकी बात करेंगे तो ये कितना है? 4 में से 1, तो 100 में कितना होगा? 25, राइट। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी उस तरीके का क्रॉस देगा, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देगा, तो आप उसको इस तरीके से निकाल सकते हो। आप एक बार फिर से कोई बुक हो आपके पास, उससे भी आप ट्राई करना। अगर कोई दिक्कत है फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, राइट। अब इसी तरीके से अगर क्रॉस देता है कि डायहाइब्रिड की मैं बात कर रहा हूँ कि एक राउंड येलो होमोजाइगस राउंड येलो प्लांट है, इसको हमने क्रॉस करा दिया इस तरीके के जीनोटाइप के प्लांट से, राइट। और F1 जनरेशन में हमें टोटल 1000 प्लांट मिल रहा है या 100 ही मिल रहा है। तो आपसे पूछेगा कि अलग अलग जो जीनोटाइप का प्लांट आ सकता है उसका नंबर बताओ, तो कैसे बता सकते हो? देखो आप यहाँ से तो कुछ भी कर लो, हमेशा एक ही तरीके का सीड बनेगा, एक ही तरीके का गैमीट बनेगा। अगर हम इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे कितने तरीके का गैमीट बन सकता है? हमने पहले बताया हुआ, कैपिटल R कैपिटल Y, राइट, कैपिटल R स्मॉल y, फिर स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। तो टोटल यहाँ से कितना? 4 तरीके का गैमीट, यहाँ से तो एक ही तरीके का बनेगा। तो हम क्रॉस कराते पहले इसको अगर इससे कराएंगे तो यहाँ पे जीनोटाइप क्या आएगा? कैपिटल R कैपिटल Y। इसको जब इससे कराएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। इसको अगर हम इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y। अगर इसको हम इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस तरीके के जीनोटाइप से तो क्या होगा? पहले तो फिनोटाइपिकली देखेंगे तो राउंड और येलो ही होगा सारा, मतलब राउंड और येलो क्या हो जाएगा? 100 का 100 कैसा होगा? राउंड येलो होगा। लेकिन अगर हम जीनोटाइप में बात करेंगे तो इस तरीके का जीनोटाइप तो एक ही है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीनोटाइप जीनोटिपिक अगर बात करेंगे तो जीनोटिपिक अगर बात करेंगे तो इस तरीके का क्या हो जाएगा? 25। इस तरीके का भी कितना हो जाएगा? 25। अगर इस तरीके का बात करेंगे तो ये भी क्या? 25, ये भी क्या? 25। तो जीनोटाइप के बेसिस पे बात करेंगे तो इस तरीके से निकल सकता है कि 4 में 1 है तो 100 में कितना? 25। लेकिन अगर फिनोटाइप से बात करेंगे तो ये सारा का सारा कैसा है? राउंड येलो है, तो वो कितना हो जाएगा? 100 में 100।
तो इस तरीके से आप क्रॉस से रिलेटेड जो भी आपके बुक में प्रॉब्लम है, आपके पास जो भी बुक हो, तो आप उसको देखो और उससे एक बार बनाने का ट्राई करो। नहीं आता है फिर मेरे से बात करो, राइट। अब हम लोग एक सिंपल सा कुछ फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी। नहीं तो ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी जो है हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि आप इसको ध्यान से सुनो, नहीं समझ में आता है फिर से सुनो इसको, फिर आप खुद से बुक आपके पास जो अवेलेबल हो उसको पढ़ो। जो भी आज मैंने न्यूमेरिकल बताया वो भी बुक से बनाने का ट्राई करो, नहीं बनता है फिर मेरे से कांटेक्ट करो, राइट। थैंक यू सो मच।